नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर समाजशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं को लेकर आया हूं, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस महत्वपूर्ण अवधारणाओं से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं, तो आइए जानते हैं उसके संबंध में। तो मित्रों, मेरे पूर्व की वीडियो में परिस्थिति एवं भूमिका के संदर्भ में आपने जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो यह अरस्तु ने किया है। अरस्तु ने किस पुस्तक में किया है? तो यह पॉलिटिक्स में किया है। पॉलिटिक्स में जो है कि परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया है। तो वैज्ञानिक रूप में इसे परिष्कृत क्यों किया? तो परिस्थिति एवं भूमिका को वैज्ञानिक रूप में परिष्कृत करने का कार्य राल्फ लिंटन ने किया है। तो अपनी किस पुस्तक में किया है? द स्टडी ऑफ मैन। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो 1936 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। तो परिस्थिति एवं भूमिका को वैज्ञानिक रूप में परिष्कृत करने का काम राल्फ लिंटन ने किया द स्टडी ऑफ मैन में। तो परिस्थिति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो पूर्व की वीडियो में बताया भी गया है। तो परिस्थिति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मैक्स वेबर ने किया है। तो भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो यह G.H. मीड ने किया है। तो मित्रों, इनसे संबंधित कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं। मित्रों, रॉबर्ट मर्टन ने परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं का प्रयोग इन्होंने किया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली जो इनकी अवधारणा है वह भूमिका प्रतिमान, जिसे अंग्रेजी में रोल सेट कहते हैं, जिसे भूमिका पुंज भी कहा जाता है। दूसरी जो इनकी अवधारणा है वह है परिस्थिति प्रतिमान, जिसे अंग्रेजी में स्टेटस सेट कहा जाता है, जिसे परिस्थिति पुंज भी कहा जाता है। जबकि इनकी जो तीसरी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वह है परिस्थिति श्रृंखला, जिसे अंग्रेजी में स्टेटस सीक्वेंस कहा जाता है। तो यह तीनों महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी इसको डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है कि परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा किसने दिया। तो ये तीनों अवधारणाएं बारी बारी से क्रमशः पूछी जाती हैं। कभी कभी इसको व्याख्या के रूप में दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि यह अवधारणा किसने दिया या ये कौन सी अवधारणाएं होंगी। तो इन तीनों अवधारणाओं को देखते हैं विस्तृत रूप से। तो आइए देखते हैं अगला, भूमिका प्रतिमान। तो मित्रों, मैंने इसको टाइप कर दिया है, इसको आप वीडियो को रोक करके भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यह एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार के जो भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर की जो परिस्थिति है उससे संबंधित हम देखते हैं कि कैसे वह भूमिका निभाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है वह किन किन परिस्थितियों से संबंधित व्यक्तियों से मिलता है? तो पहला यह है कि स्वास्थ्य मंत्री से मिलेगा। दूसरा किससे मिलेगा? चिकित्सा अधिकारी से। तीसरा किससे मिलेगा? अन्य डॉक्टर से। और किससे मिलेगा? वार्ड बॉय से मिलेगा। और किससे मिलेगा? नर्स से वह क्रिया व्यवहार करेगा। और किससे मिलेगा? रोगी से। यानी एक व्यक्ति जिस परिस्थिति को धारण करता है उस परिस्थिति से संबंधित जितने भी परिस्थिति धारण करने वाले लोग हैं, चाहे वह
स्वास्थ्य मंत्री हो, चिकित्सा अधिकारी हो, अन्य डॉक्टर हो, वार्ड बॉय हो, नर्स हो या रोगी हो, इन सभी परिस्थितियों से संबंधित जो धारण करते हैं उनके साथ जो अलग अलग प्रकार के जो क्रिया व्यवहार करता है उसी को डॉक्टर की भूमिका प्रतिमान कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, प्रतिमान यानी एक डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा अधिकारी, अन्य डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स, रोगी के साथ जो अन्य अलग अलग जो क्रिया व्यवहार करता है उसी के संपूर्णता को, उसी के समुच्चय को कहा जाता है भूमिका प्रतिमान। तो आइए देखते हैं अगला अवधारणा। दूसरा है परिस्थिति प्रतिमान। तो मर्टन ने क्या कहा, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उसके अनुसार अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। विभिन्न परिस्थितियों की इस संपूर्णता को ही परिस्थिति प्रतिमान कहा जाता है। जैसे जान लीजिए, जैसे एक प्राध्यापक है, उसे हम ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो बीच में लिख देते हैं प्राध्यापक। तो एक प्राध्यापक जो है कि अपने जीवन काल में कौन सी परिस्थितियां धारण करता है, पिता का, भाई का, पुत्र का, पति का, प्रधानाध्यापक का, और मकान मालिक का। यानी एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जिन जिन परिस्थितियों को धारण करता है और उसके अनुसार जो वह भूमिकाएं निभाता है उसी की संपूर्णता को ही परिस्थिति प्रतिमान कहा गया है। जैसे एक व्यक्ति जो प्राध्यापक है तो वह पिता के रूप में क्या भूमिका निभाता है, भाई के रूप में क्या निभाता है, पुत्र के रूप में क्या निभाता है, पति के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में और मकान मालिक के रूप में। तो इन सभी भूमिकाओं के संपूर्णता को, इन सभी परिस्थितियों से संबंधित जो संपूर्णता है उसी संपूर्णता को मर्टन ने कहा है परिस्थिति प्रतिमान। तो मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान को दो भागों में इन्होंने विभाजित किया है। तो पहला है प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान। पहला जो इन्होंने प्रकार बताया प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान, और दूसरा जो बताया इन्होंने अर्जित परिस्थिति प्रतिमान। तो मर्टन ने प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान किसे कहा है, यानी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थितियों की जो समग्रता है, यानी व्यक्ति की जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं उनकी समग्रता को ही प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान मर्टन ने कहा है। अब तक ले दोनों प्रकार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, जहां तक ले मुझे जानकारी है, तो यह कभी भी आ सकते हैं। तो अर्जित परिस्थिति प्रतिमान क्या होगा कि एक व्यक्ति द्वारा जितनी भी अर्जित परिस्थितियां हैं उनकी समग्रता को ही मर्टन ने अर्जित परिस्थिति प्रतिमान कहा है। तो मित्रों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं अगला अवधारणा। तीसरा है परिस्थिति श्रृंखला। तो मर्टन ने परिस्थिति श्रृंखला किसे कहा है, व्यक्ति एक ही समय परिस्थितियां धारण नहीं करता वरन विभिन्न समयों में भी अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है। परिस्थितियों के उत्तरोत्तर क्रम से एक श्रृंखला बन जाती है, उसे ही परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। जैसे इसका हम ग्राफ के रूप में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है शुरू में एक छात्र होता है। तो छात्र जीवन में वह पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, करने के बाद में अगर वह आगे बढ़ता है तो किसी गांव का वह सरपंच चुना जाता है, क्योंकि पढ़ाई के बाद में वह गांव का सरपंच चुना जाता है। जब छात्र की परिस्थिति छोड़ता है तो वह आगे बढ़ता है तो सरपंच चुना जाता है, और उससे जब आगे वह बढ़ता है तो किसी भी क्षेत्र का वह विधायक चुना जा सकता है। विधायक यानी सरपंच को छोड़ता है, आगे बढ़ता है तो विधायक चुना जाता है, और उसके बाद में अगर वह आगे बढ़ता है, दूसरी परिस्थिति धारण करता है, तो हो सकता है कि वह संसद का सदस्य बन जाए, संसद सदस्य। और उससे भी वह आगे बढ़ता है
तो वह बाद में जाकर के राष्ट्रपति भी हो सकता है। तो मर्टन ने कहा है कि एक व्यक्ति एक समय में कई परिस्थितियां धारण नहीं करता, वरन विभिन्न समयों में अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है और परिस्थितियों के उत्तरोत्तर क्रम में एक श्रृंखला बन जाती है, उसी को परिस्थिति श्रृंखला कहा है। यानी व्यक्ति पहले वह छात्र होता है, छात्र से आगे बढ़ता है, सरपंच बनता है, सरपंच से विधायक बनता है, विधायक से संसद सदस्य बनता है और संसद सदस्य के बाद में वह राष्ट्रपति बनता है। तो वह कह रहा है कि इस प्रकार की जो परिस्थितियों की जो श्रृंखला है, उत्तरोत्तर जो श्रृंखला है, उसी को वह परिस्थिति श्रृंखला का है, परिस्थिति श्रृंखला का। मित्रों, ये जितने भी ये 3 शब्दावलियां हैं, 3 शब्दावलियों में काफी भ्रम की स्थिति आती है। तो मेरे द्वारा जो कोडिंग किया गया है उस कोडिंग को मैं बता देता हूं। भूमिका प्रतिमान, भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, यह भूमिका प्रतिमान और परिस्थिति प्रतिमान दो ही में काफी भ्रम होता है। तो भूमिका प्रतिमान को रोल सेट कहा जाता है और परिस्थिति प्रतिमान को स्टेटस सेट करते हैं। तो काफी भ्रम में आता है, मुझे भी बहुत बार भ्रम में आया। तो यहां से हम क्या करते हैं, ओ ले लेते हैं, ओ से बना देते हैं ऑफिस, ऑफिस सेट। यानी जब कोई भी व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो ऑफिस के अकॉर्डिंग वह क्या करता है, अपने ऑफिस से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों से जब वह मिलता है तो वही क्या हो जाता है, भूमिका प्रतिमान। तो आपको भ्रम नहीं होगा। रोलर, तो उसमें ओ आता है, ओ से आप ले लेंगे तो ओ से ऑफिस बन जाता है। यानी ऑफिस में व्यक्ति क्या करता है, एक परिस्थिति धारण करता है और उस ऑफिस से संबंधित जितने लोगों के साथ, अपने बात से, अपने शरणार्थियों से, अपने अधीनस्थ के साथ जब वो जो क्रिया व्यवहार करता है, उसी को भूमिका प्रतिमान या रोल सेट कहते हैं। स्टेटस सेट, स्टेटस सेट का मतलब हो जाता है लाइफ, लाइफ सेट। इसे अपने द्वारा मैंने कोड किया। यानी एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जितनी भी परिस्थितियां धारण करता है, उन परिस्थितियों के संपूर्णता को ही परिस्थिति प्रतिमान कहा गया है। तो मित्रों, जो मेरी अब कोडिंग कोई वही व्यक्ति पाएगा जो लास्ट तक ले वीडियो देखेगा। तो आपको कभी भी ये भ्रम नहीं होगा। जहां भूमिका प्रतिमान आ जाए, रोल सेट आ जाए, वहां ओ आ जाता है। ओ से आप ऑफिस कर लीजिए और ऑफिस में जितने व्यक्ति के साथ जब आप क्रिया व्यवहार करेंगे उसी को भूमिका प्रतिमान कहा जाता है। जबकि स्टेटस सेट, स्टेटस सेट को आप ले लीजिए लाइफ सेट। यानी एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जितनी भी व्यक्तियों के साथ, वह पदों के साथ जितना भूमिका निभाता है, उसी को समुच्चय को परिस्थिति प्रतिमान कहा जाता है। तो मित्रों, अगर मेरे द्वारा समझाई गई चीजें अगर आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा मार्क टेस्ट लेकर आ सकूं। धन्यवाद।